इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल के बारे में। क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। आज हम लोग इस टॉपिक पे पढ़ेंगे या फिर इस वीडियो में पढ़ेंगे हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में, और सेकंड में है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में। और हम लोग बेहतर ढंग से समझने की कोशिश करेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल क्या होता है और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल क्या होता है। इसको हम अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग यहां से पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल का हम लोग पढ़ेंगे। आप एक एग्जांपल लेकर चलो, ठीक है। जैसे कि मान लेते हैं हम एक एग्जांपल करो कि एक टेंपल का बेल है, घंटी है, आप मान लो। जब आप उस घंटी है तो आप उसको देख लो कि किस चीज का मेटल का बना हुआ, किसका बना हुआ, मेटल का बना हुआ है। जब आप उसको, मैं आपसे कहूंगा यार एक काम करो ना, अब बेल है मंदिर का, आप उसे जोर से ना एक घुसा मारो। क्या आप मारोगे जोर से? बोलोगे नहीं नहीं हमें नहीं मारना, अदरवाइज हमें चोट लग जाएगी। क्यों चोट लगेगी भाई? क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में है। क्या है? पहला चीज है, आप क्या करना, यहां से ना आप बेस मान के चलो। मैंने अभी टेंपल का जो मैंने बेल लिया, घंटी ली हमने, तो उसको आप एक बेस मान के चलो। इसी के बेस के आधार पर अभी हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आप लिए आप जोर से मारोगे नहीं, अदरवाइज आप सोचोगे नहीं यार अगर हम मारे तो हमें चोट लग जाएगी, इसीलिए हम क्या आहिस्ते आहिस्ते बजाते जाके कि हाथों में चोट ना लगे। फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड होते हैं। सॉलिड क्या होता है? ऑल मेटल्स आर नॉर्मली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। कि इतना मान लो कि जितने भी लगभग क्या जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? सॉलिड्स होते हैं। सिर्फ एक्सेप्ट किसे छोड़कर? मरकरी और गैलियम को छोड़ करके आपको बाकी के सब क्या है? सॉलिड हैं। ये मरकरी और गैलियम कब लिक्विड होता है? जब हम इसे रूम टेम्परेचर पर रखते हैं। कितना? लगभग 20 डिग्री सेल्सियस के से नीचे पे जब हम इसको रखते हैं तभी ये क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। अब हम लोग देखते हैं कि यार घंटी, राइट, अब हम जोर से मारेंगे, जब देख यार जब हम उसे टच करेंगे तो हमें लगता है ना वो इतना जल्दी सॉफ्ट नहीं है, क्या हार्ड है। जब आप हम उसे जोर से अगर हम मारने की कोशिश करेंगे हमें तो उल्टा चोट लग जाएगा, हम मारेंगे नहीं। और दूसरी जब हम उसे टच करेंगे आप देखोगे यार ये तो सॉफ्टनेस तो है नहीं, जैसे कि रबर है ना। अब रबर को अगर बैलून को आप हल्का सा टच करोगे तो आपको सॉफ्टनेस, आपको क्या लगेगा? थोड़ा सा यार नहीं ये तो बिल्कुल नरम है। बट आप बेल को पकड़ोगे तो आपको क्या लगेगा? नहीं यार इट्स वेरी हार्ड, टफ है। तो क्या है सेकंड इसका जो प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टीज है मेटल का, वो है हार्ड। हार्ड होता है ये। मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटाशियम। सोडियम और पोटासियम एक दो ऐसे मेटल्स हैं जो कि सॉफ्ट होते हैं। वो इतना सॉफ्ट, इतना नरम होता है कि आप उसको ना चाकू से काट सकते हो। आप उसको पनीर समझ लो। जैसे कि पनीर है, पनीर क्या होता है? जैसे कि अब पनीर है, पनीर को आप देख लेंगे बिल्कुल सॉफ्ट होता है। जिस पीस में आप काटना चाहे काट सकते हैं। तो आप एक याद करने का तरीका आप रख सकते हैं कि सोडियम और पोटाशियम किसको समझिए? आप पनीर की तरह समझिए। जैसे चाहे आप चाकू से काट सकते हैं, सॉफ्ट भी वो होता है, राइट। सिर्फ किसको? पोटाशियम और सोडियम को छोड़ करके बाकी के सब क्या होते हैं? हार्ड होते हैं। जैसे कि मंदिर की घंटी। और सॉफ्ट कौन होते हैं? पोटासियम और सोडियम। कैसे सॉफ्ट होते हैं? लाइक अ पनीर, जैसे कि हम आसानी से चाकू से काट सकते हैं। आ गई। अब नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बच्चे देखेंगे वो होता है मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी क्या होता है? अब उसको समझने की कोशिश करते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इन टू थिन शीट्स इज कॉल्ड मेलिएबिलिटी। जैसे कि हमने फिर मंदिर को घंटी को लो, अगर हम हथौड़ी से अगर जोर 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 से मारना शुरू करें, एक वक्त ऐसा हो जाएगा जैसे कि फ्लैट शीट टाइप का बन सकता है। जब हम बड़े से हथौड़े के इतनी बड़ी घंटी ले जब मारे तो उसी को क्या होगी? उसमें आवाज भी पता नहीं कितने कितने बहुत आवाजें भी होंगी, और साथ में क्या एक वक्त ऐसे है जो बिल्कुल फ्लैट शीट में बन जाएगी। तो हमने मेटल को मेटल को लिया। मेटल किसको हमने मान के चला? मंदिर के घंटी को। तो उसीलिए बच्चे ये होता है कि जो मेटल्स हैं, मेटल्स को वो प्रॉपर्टीज जब हम उनको थिन शीट में क्या कर सकते हैं? बदल सकते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं? मेलिएबिलिटी। सो मेलिएबिलिटी एक ऐसा प्रॉपर्टीज होता है मेटल को, जब उन मेटल को हम लोग एक पतली सी
शीट में, पतली सी शीट में चेंज कर सकते हैं, उन्हीं को हम लोग मेलिएबिलिटी बोलते हैं। आखिर इसका हमारा इस्तेमाल कहां पे होता है मेलिएबिलिटी का, जैसे कि देख लेते हैं। द बेस्ट मेलिएबल मेटल इज गोल्ड, जो सबसे ज्यादा जो मेलिएबल है या फिर सबसे ज्यादा थीन शीट में अगर कोई मेटल को चेंज किया जा सकता है वो कौन है, वो गोल्ड है। सेकंड में है सिल्वर फॉइल यूज फॉर डेकोरेटिव स्वीट्स, जैसे कि आप जो बहुत लोग उम्मीद है कि आपको मिठाई खाना पसंद होगा, तो कई सारे मिठाइयों के ऊपर में क्या होती है, एक सिल्वर कलर का एक फॉइल चिपके हुए रहते हैं, जो कि आप मिठाई के साथ खा भी लेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो वैसे शीट हो गए। और जैसी को हो गया अगर फूड रैपिंग, अगर फूड रैप करते हैं, अगर जैसे कि आपके घरों में एक फूड रैपिंग होता है, कोई भी अगर पराठा हो गया, रोटियां हो गई, या फिर और भी तरह के कई सारी चीजों को हम उसको कवर करके रख सकते हैं। जो उस तरह की जो फूड रैपिंग जो आता है वो सब के सब कहां से आता है, वो मेलिएबल ही होता है, वो सब के सब एलिमेंट्स का एक प्रॉपर्टीज होता है, राइट। अब सेकेंड पॉइंट इसका जो है, जैसे कि अल्युमिनियम फॉइल यूज फॉर द रैपिंग फूड, मैंने अभी बोला जो अल्युमिनियम का जो फॉइल्स होते हैं वो खाने को पैक करने में, रैपिंग करने में काम आता है। ये रही बात हमारी किसकी, मेलिएबिलिटी की। हमने तीन फिजिकल प्रॉपर्टीज की हमने बात कर ली, राइट। ये सबके सब फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है। एक हम केमिकल को अगर आप समझो कि फिजिकल और केमिकल में एक थोड़ा सा क्या डिफरेंसेस है, आप फिजिकल की ले लो। फिजिकल में क्या होता है कि वो किस उनका जो शेप कैसा है, उसकी हार्डनेस किस हिसाब से है, उसका बॉइलिंग कितना ज्यादा है, क्या वो हीट या फिर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता। दूसरी तरफ अगर हम ले लें केमिकल प्रॉपर्टीज को, तो केमिकल में क्या होता है, उसको हम तभी केमिकल बोलते हैं जब वो किसी और मेटल या किसी और सब्सटेंस के साथ जब वो रिएक्शन करता है, वो वो केमिकल प्रॉपर्टीज में आता है। जैसे कि मेटल को वाटर के साथ कराएंगे तो हमें क्या होगा, मेटल को अगर हम लोग रिएक्शन करा देते हैं बेस के साथ तो क्या मिलेगा हमें, राइट। तो उस तरह की बात करना, बट हमें यहां पे बात करनी किसके बच्चे, फिजिकल प्रॉपर्टीज की हम बात कर रहे हैं। अब हम अगला पॉइंट्स को देखते हैं। फोर्थ पॉइंट वो है जी डक्टाइल। क्या है, डक्टाइल। अब डक्टाइल का मतलब होता क्या है, मेटल्स कैन बी ड्रॉन इनटू थीन वायर्स, मेटल्स को जब पतली सी वायर में चेंज कर लेंगे उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, डक्टाइल बोलते हैं। मंदिर के घंटी भाई, हमने पीटते पीटते मेलिएबल था वो थीन शीट बन गई। उस थीन शीट को भी जब हम लोग किसमें, वायर्स में बदल सकते हैं, क्योंकि वो क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, तो उन्हीं को हम लोग बोलते हैं डक्टाइल्स। और डक्टाइल का मतलब होता है कि जब मेटल्स को कितने पतली सी वायर में भी उसको बदल सकते हैं, तो उन्हीं को हम लोग डक्टाइल बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डक्टाइल से, वो है द बेस्ट डक्टाइल मेटल इज गोल्ड। गोल्ड क्या है, सबसे डक्टाइल है। इनको सबसे, जैसे कि मेलिएबल में जो सबसे ज्यादा होगा वही सबसे ज्यादा डक्टाइल में भी होगा, राइट। आ रही बात समझ में, आपको घंटी से भटकना नहीं है। अब दूसरी बात आ जाते हैं लस्टर। लस्टर का मतलब यही होता है ऑल मेटल्स आर शाइनी। क्या होते हैं, जितने सबके सब जो मेटल्स होते हैं ना वो चमकीले होते हैं, साथ में भड़कीले भी होते हैं। बताता हूं क्यों भड़कीले होते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक शाइन ऑफ मेटल इज कॉल्ड मेटालिक लस्टर। एक ऐसा मेटल्स का जब शाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हो, जो चमकीला कैरेक्टरिस्टिक्स हो, उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं मेटालिक लस्टर। जैसे कि मान लेते हैं, अब अक्सर मूवीज में देखे हो, जो एक्ट्रेस होती है, जो हीरोइंस होती है मूवी में, अगर उसके जो ईयर रिंग्स होते हैं वो कहीं दूर पर खड़ी हो, अगर उसकी ईयर रिंग से अगर सूरज की रोशनी टकरा करके जब वो रिफ्लेक्ट होती है, जब चमकती है, कहीं दूर बैठा कोई हीरो रहता है तो उसकी नजर उस पर पड़ जाती है कि नहीं। तो क्या हो जाता है, उनको उससे मोहब्बत करने लगता। कई ऐसी चीजें होती हैं जबकि किसी भी चीज को जब वो देख लेते हैं, यार चमकीला चीज है, किसका, क्योंकि वो जो पहन के रखे हो सकता है वो मेटल्स का ही होता है। सिल्वर ले ले, गोल्ड ले ले, ऐसे कई सारी ज्वेलरीज हो सकते हैं जो कि अट्रैक्ट करते हैं। जो हम लोग जो पढ़ेंगे, यहाँ जो पढ़ते हैं लस्टर, लस्टर का मतलब होता है वो मेटालिक का वो पार्ट जिसके वजह से वो शाइनिंग होते हैं। क्या होते हैं, वो शाइनिंग होते हैं, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, लस्टर बोलते हैं। और ऐसा मेटल्स का जो कि शाइनिंग में हो, जो कि शाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स हो, उसको हम लोग बोलते हैं मेटालिक लस्टर। जैसे कि सिल्वर है, गोल्ड है, ऐसे कई सारे एग्जांपल्स है। अब हम लोग
नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं, वो है हमारा सोनोरस। सोनोरस को अभी मैंने आपको बोला, जब मंदिर के घंटी को आप जोर से हैमर से मारोगे तो उससे क्या होगा, आवाजें निकलने लगेंगी। क्या होने लगेंगी, आवाजें निकलने लगेगी। सो सोनोरस का मतलब होता है मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। ये कैसे आवाजें प्रोड्यूस करने लगती है, रिंगिंग, बजने, घंटियां क्या बजने लगती हैं, एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है। कौन, मेटल्स का यह एक खासियत भी होता है। अब दूसरी बात है यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट है वो है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी किस चीज का होगा, तो दो ही चीज कंडक्टिविटी होती है, पहला है हीट, दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी। जितना भी एलिमेंट्स है, राइट, अगर मैं मान लेता हूं अब एक घंटी आपके हाथ में पकड़ी हुई है, राइट, अगर जो इलेक्ट्रिसिटी के जो वायर जाते हैं ना, आपको मैं बोलूं कि बच्चे आप क्या करो, घंटी को पकड़ के ना वायर को टच करो, इलेक्ट्रिसिटी जो कि बिल्कुल ओपन है, क्या आप करोगे, नहीं, आप बोलोगे नहीं नहीं सर अब तो हमें तो करंट लगे, ऐसे ऐसे करने लग जाओगे। इसका मतलब ये हो गया कि मेटल्स के अंदर भी कंडक्टिविटी क्या होती, खासियत होती है, इलेक्ट्रिसिटी में भी होते हैं और साथ में किस में होते हैं, वो हीट में भी होते हैं। सो कंडक्टिव मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, यह हीट को भी कंडक्ट करता है और साथ में यह इलेक्ट्रिसिटी को भी कंडक्ट करता है। और साथ में जो सबसे ज्यादा अच्छा जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, जैसे कि सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अक्सर इस तरह का सवाल आपके एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कि आप एक बताओ भाई, कंडक्टिविटी जो मेटल्स का कंडक्टिविटी कौन कराता है, किसकी वजह से, कंडक्टिविटी से आप क्या समझते हैं, कंडक्टिविटी से आप ये समझते हैं कि वो हीट को भी कंडक्ट करता है, साथ में इलेक्ट्रिसिटी को भी इलेक्ट्रिसिटी को भी वो पास करता है, कंडक्ट करता है। सिल्वर क्यों है एक बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल है। और साथ में सेकेंड पॉइंट है, जैसे कि कॉपर एंड एल्युमिनियम आर यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिक वायर्स एंड केबल्स। हम लोग कॉपर्स का और एल्युमिनियम्स का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक वायर्स को बनाने में। अब हम लोग आगे के पॉइंट्स देखते हैं, वो है आठवां पॉइंट। आठवां पॉइंट है आपका हाई डेंसिटी। हाई डेंसिटी से ऐसे आप समझो कि एक रूम है, दो रूम है, एक रूम में 4 लोग बैठे हुए हैं और दूसरा जो रूम है सेमी हाइट सेम साइज का ही, उसमें उन लोग 20 लोग बैठे हुए हैं। अब बताओ सबसे ज्यादा किस में गैप होगा, जिसमें 4 लोग गैप हो, जहां एक रूम में 4 लोग होंगे तो उसमें गैप ज्यादा होगा, इसका मतलब डेंसिटी कम है। जहां पे एक वही रूम सेम साइज का रूम है, अगर दूसरे रूम में अगर 20 लोग हैं तो वहां पे क्या होगा, स्पेस कम होगा, इसका मतलब लोग आपस में बहुत क्या होंगे, क्लोज, नजदीक नजदीक होंगे, तो वहां पे डेंसिटी ज्यादा होगा। तो एज कंपेयर में क्या होता है, जितने भी आपके मेटल्स होते हैं वो हाई डेंसिटी होता है। ऑल मेटल्स हैव हाई डेंसिटी एक्सेप्ट सोडियम और पोटासियम। सोडियम और पोटासियम बिल्कुल आप याद करें पनीर की तरह, राइट, पनीर क्या होते हैं, बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, उसको आप हाथ से अगर जोर से दबाओगे ना, हल्के से हाथ से, फिर भी वो क्या होते जाते हैं, वो स्कैटर्ड कर जाते हैं, राइट, वो टूट जाते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि सिर्फ पोटासियम और सोडियम को देख को छोड़ करके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं सबके सब क्या होते हैं, हाई डेंसिटीज होते हैं। सो गाइस, हमने यहां से आपको मैंने समझाने की मैंने कोशिश की है, उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम लोग फिर अगले पॉइंट्स में मिलेंगे। अब हम लोग यहां से अगले पॉइंट्स को हम लोग देख लेते हैं, वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स को देखने की कोशिश करते हैं। अभी हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल को देख लिया, अब हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल का देख लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल का देख लेते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है कि कोई भी चीज आप उठा लो, अभी मैंने एग्जांपल लिया बेल का, लिया घंटी का भी मैंने आपको एग्जांपल लिया, तो देखने में कैसा होता है, टच करने में कैसा होता है, जब उसको हैमर से, हथौड़ी से जब हम उसके ऊपर अगर जोर से मारे तो आवाज किस तरह की निकलती है, तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज उसका हो गया। अब हम लोग देख लेते हैं नॉन मेटल का फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है। वो है नॉन मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड्स। नॉन मेटल जो है कौन सा स्टेट में पाया जाता है भाई, वो है सॉलिड में पाया जाता है,
लिक्विड भी है और साथ में आपका गैसियस स्टेट में भी नॉन मेटल पाया जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मोस्टली ज्यादातर जो मेटल है वो सॉलिड में मिलता है, लेकिन आपका जर्मेनियम और साथ में मर्क्यूरी को छोड़ करके, जर्मेनियम और मर्क्यूरी जो है वो आपका लिक्विड स्टेट में मिलता है, वो भी रूम टेम्परेचर में। ओके, अब हम लोग सिर्फ यहाँ ओनली ब्रोमीन इज इन लिक्विड स्टेट, सिर्फ नॉन मेटल में एक जो ब्रोमीन है वही सिर्फ लिक्विड स्टेट में पाया जाता है, अदरवाइज सबके सब किस में हो जाएगा, सॉलिड और गैसेस में मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट। नॉन मेटल क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, बट डायमंड इज हार्डेस्ट सब्सटेंस। लेकिन मोस्टली सारे के सारे जो नॉन मेटल होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं एक्सेप्ट डायमंड को छोड़ करके। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट नॉन मेटल का। नॉन मेटल्स आर पोर कंडक्टर ऑफ हीट, ये हीट को भी कंडक्ट नहीं करता है और ना ही इलेक्ट्रिसिटी को। अगर आप देख रहे हैं तो इट्स लाइक जस्ट ऑपोजिट ऑफ मेटल। मेटल का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज था उनका जस्ट ये ऑपोजिट लग रहा, उल्टा लग रहा है। जब भी आपको चीजों को समझना है बेहतर ढंग से तो आप दोनों चीज को कंपेयर करना। एक साइड में, हालांकि मैं यहाँ पे लिख नहीं पाया स्पेस कमी की वजह से, तो आप एक तरफ से फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल लिखना, एक तरफ से फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल के लिखना, एक तरफ मेटल दूसरा तरफ नॉन मेटल। देन आप जो भी इसमें पहला वाला पढ़ोगे तो पहला पॉइंट जैसे है कि मेटल्स फाउंड इन द सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस स्टेट में, अब उसमें देखना कि मेटल जो है कौन कौन सा स्टेट में पाया जाता है। जब उल्टा करोगे ना आपको समझने में बेहद आसानी होगी कि जो मेटल का जो ऑपोजिट होता है वो कौन सा होता है, नॉन मेटल्स में होता है। मैक्सिमम केस में ये देखने को आपको मिलेगा। इससे जब भी आप करोगे तो इसके समझने में आपको आसानी बहुत ज्यादा होगी, लर्न करने में आपको आसानी होती है। दरअसल आपको सीखने का मतलब होता है कि एग्जाम में आप बेहतर ढंग से लिख पाओ और नंबर ऑब्टेन कर सको। पढ़ने का तो ऑब्जेक्टिव तो यही है आपका। इसीलिए आपको इस हिसाब से पढ़ें ताकि कि आपको समझने में आसानी हो। आप इससे दूर नहीं जा सकते, आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा। तो बेहतर है कि आप इस हिसाब से पढ़े जो पढ़ने में भी आसानी हो, आपको बोझ ना लगे, क्योंकि एक लॉन्ग रनिंग स्ट्रेटेजी है। आपको तो पढ़ना ही पड़ेगा, आप इस हिसाब से पढ़े ताकि कि आपको इंटरेस्ट भी लगे, शौक भी हो और साथ में आपको बोरिंग फील ना हो। मैं जानता हूं कि पढ़ने के दौरान क्या फील करते हैं आप लोग। खैर आगे के पॉइंट्स को देखते हैं। नॉन मेटल्स जो है वो पोर कंडक्टर ऑफ हीट, इसमें हीट ना ही तो ट्रांसफर होता है और ना ही तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होता है, एक्सेप्ट लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि इस ग्रेफाइट में हीट भी ट्रांसफर होता है और साथ में इलेक्ट्रिसिटी भी इसमें पास होता है। जो कि पेंसिल जो हम लोग लिखते हैं वो पेंसिल में जो जिस चीज से हम लोग लिखते हैं ना वो ग्रेफाइट का बना होता है। अब अगला पॉइंट को देख लेते हैं। नॉन मेटल्स आर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स, मतलब कि जो नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। जैसे कि आप देख लो, अगर आप देखे होंगे कि जैसे कि ये हाइड्रोजन है प्लस O2 है, जब इसका आप लोग रिएक्शन कराते हैं तो आपको क्या मिलता है, H2O मिलता है। इसका मतलब जो हाइड्रोजन जो है वो क्या है, पॉजिटिव एलिमेंट है, राइट, ये मेटल है। और साथ में ये कौन सा है, नॉन मेटल है, क्योंकि इसके ऊपर में कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो आप समझ लो यूं, ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज मिलकर ही तब क्या एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि एक नेगेटिव और पॉजिटिव। जब भी आप ऐसे इक्वेशंस आप जब भी देखेंगे रिएक्शंस में, आप बड़े क्लासेस में आप पढ़ेंगे तो एक तरफ पहला वाला जो रहेगा वो पॉजिटिव, दूसरा वाला रहेगा वो नेगेटिव। जैसे कि यहां आप देख लें, पहला वाला पॉजिटिव ये नेगेटिव, तभी दोनों मिल करके एक ही जगह है। अगर ये भी पॉजिटिव, अगर ए भी पॉजिटिव होता ये कभी भी रिएक्शन नहीं हो सकता। जैसे अगर मैं मान लूं सोडियम प्लस कैल्शियम, ये रिएक्शन होगा, कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, कभी नहीं हो सकता, राइट। तो रिएक्शन होने के लिए एक पॉजिटिव चाहिए एक नेगेटिव चाहिए, कुल मिलाकर के एक मेटल होगा तो दूसरा नॉन मेटल होगा। आई बात समझ में। इसीलिए जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होता है, मतलब ये क्या होता है, इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स होता है। इसका मतलब इसमें नेगेटिव चार्जेस होते हैं, राइट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट वो है
नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस, ये क्या आवाज ही नहीं करती हैं। जैसे कि अगर एक कोयला का टुकड़ा लो, दूसरा कोयला का टुकड़ा लो, जब इसको आपस में आप टकराओगे या फिर किसी चीज में मारोगे तो एज ए कंपेयर ऑफ मेटल के कंपेयर में इसमें आवाज नहीं आएगी। जैसे कि एक बेल को दूसरे बेल से आप टकराओगे तो आवाजें बड़ी जोर से आएगी। उसी को एग्जांपल अगर हम नॉन मेटल को ले ले, आप कोयला को ले लो, एक कोयला को जब दूसरे कोयला से जो आप टकराओगे तो उसमें आवाज नहीं आएगी एज कंपेयर टू द बेल। आई बात समझ में? सो क्या सोनरस नहीं होते, वो सोनरस होता है मेटल। ओके, ग्रेफाइट, डायमंड एंड आयोडीन आर द ओनली नॉन मेटल्स विच हैव मेटालिक लस्टरस। इसका मतलब डायमंड हो गया, आयोडीन है और साथ में ग्रेफाइट, यही एक तीन ऐसा नॉन मेटल है जो कि एज अ लाइक इसके मेटेलिक लस्टर का मतलब क्या होते हैं, ये शाइनी होते हैं, चमकीले होते हैं। आई बात समझ में? ओके, नेक्स्ट पॉइंट है उसका नॉन मेटल का, वो है नॉन मेटल्स आर नाइदर डक्टाइल नाई मेलिएबल। ना ही तो ये डक्टाइल होते हैं और ना ही तो ये मेलिएबल होता है। क्योंकि आप अगर कोई नॉन मेटल में, जैसे हमने मेटल में हमने बेल को मैंने एक बेस मान के चला था, नॉन मेटल जब भी आप पढ़ोगे तो आपको एक चीज का बेस मानना पड़ेगा, वो कोयला मान लो, ठीक है। क्या हम कोयला को मेलेबल कर सकते हैं क्या? अगर हम कोयले पर अगर हथौड़ी से मारे वो तो क्या हो जाएंगे, बिल्कुल पाउडर का शेप में बन जाएगा, वो तो बिल्कुल टूट बिखर जाएगा। ये कभी भी थीन शीट में नहीं कर सकता। इसका मतलब नॉन मेटल क्या नहीं होता है, मेलिएबल नहीं हो सकता। और दूसरी बात यह है कि जो डक्टाइल, मैंने आपको एक थोड़ा सा मैंने आपको हिंट्स मैंने आपको दिया था, जो मेलिएबल होगा वही डक्टाइल होगा, राइट। हम पीट करके थीन करके तभी तो हम उसको वायर बना सकते हैं। तो जब ये थीन हो ही नहीं सकता, इसको हम बिट नहीं कर सकते। अगर हम इसको किसी चीज से अगर हम माने तो ये टूट जाएगा, ये टूटेगा तो ये कभी भी डक्टाइल में कभी भी चेंज नहीं हो सकता। मैंने आपको यहां से बेहतर ढंग से मैंने आपको समझाने की मैंने कोशिश की फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल का। थैंक यू वेरी मच।